रामकृष्ण हरि। आज का टॉपिक है इज शिवा लस्टी। अब ये टॉपिक मैंने आज के दिन क्यों लिया, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और आज एक स्पेशल गैंग जो भरी है छद्म वैष्णवों से। छद्म वैष्णव मतलब जो रियल वैष्णव नहीं है, जो दिखाऊ वैष्णव है, उनको बोलते हैं छद्म वैष्णव। तो ये गैंग आज पूरी बाहर निकलती है एक ही चीज़ करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि तुम ठीक है शिवजी का आज थोड़ा उपासना कर लो, लेकिन ध्यान में रखो शिवजी ये भगवान नहीं है। शिवजी तो एक केवल जीव है जिन्होंने विष्णु की भक्ति कर कर मुक्ति प्राप्त कर ली। तो इसको प्रूफ करने के लिए वो एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर शिवजी इतने महान थे और शिवजी खुद भगवान है तो मोहिनी सामने आने के बाद उनकी बैंड क्यों बज गई। मैं आज आपको कुछ शार्प आर्ग्यूमेंट देने वाला हूं जो आप यूज़ कर सकते हो इस क्लेम को रिफ्यूट करने के लिए कि भगवान शिवजी जो है वो लस्टी है या कामुक है। आप देखो पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1, यही छद्म वैष्णव श्रीमद् भागवत का प्रमाण देकर क्या कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव है, इसीलिए शिवजी को विष्णु के भक्त के रूप में देखना चाहिए, शिवजी को भगवान के रूप में देखना नहीं चाहिए। नाउ लेट अस एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट। यहां पर हमारी जीत कैसी होती है ये देखो। देखो वैष्णवानाम यथाशंभो मतलब सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो सबसे बड़ा भक्त है विष्णु का, क्या वो कामुक हो सकता है? अगर आपको ये कहना है कि शिवजी कामुक है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विष्णु की भक्ति कर कर कोई फायदा नहीं। तो इन मूर्खों को ये भी बोलना है कि शिवजी सबसे बड़े वैष्णव है और एट द सेम टाइम ये भी क्लेम करना है कि शिवजी कामुक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट होने के कारण हमको यही एक्सेप्ट करना पड़ता है कि शिवजी कामुक नहीं है। तो पहला आर्ग्यूमेंट, शिवजी वैष्णव होने के कारण कामुक नहीं हो सकते। अब पॉइंट नंबर 2, अब आप मुझे ये बताओ कि जिसने कामदेव को जस्ट देखकर जला दिया, उस व्यक्ति के ऊपर कामदेव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है या नहीं? ये पूरी तरह से इलॉजिकल हो जाएगा। ये बोलना है कि कामदेव जिसको शिवजी ने डायरेक्टली देखकर ही जला दिया, वो उनके अंदर एंटर होकर उसने ही शिवजी को कामुक बना दिया। सच एन इलॉजिकल पॉइंट। तो ये दूसरा पॉइंट है, शिवजी कामुक नहीं है ये बताने के लिए। पॉइंट नंबर 3, ये लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे राक्षस लोग मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए वैसे शिवजी भी मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए। अब ऐसा कहना अज्ञानता का ही प्रतीक है, क्योंकि शिवजी का मोहिनी की तरफ आकर्षण होना और राक्षसों का मोहिनी की तरफ आकर्षण होना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। देखो एक सुनार जो रहता है और एक स्त्री जो रहती है, उनके सामने आप नेकलेस रख दो तो स्त्री बोलेगी अरे कितना सुंदर डिज़ाइन इस नेकलेस का है। तो सुनार क्या बोलेगा कि इसमें इतना ग्राम सोना है, उतना ग्राम सोना है। तो यहाँ पर स्त्री और सुनार दोनों एक ही चीज़ देखकर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दृष्टिकोण पूरा अलग है। स्त्री बाहरी रूप को देखकर, नेकलेस के डिज़ाइन को देखकर आकर्षित हो रही है। डिज़ाइन जो है नेकलेस का वो मिथ्या है, भ्रमात्मक है, इसके लिए उसका नेकलेस की तरफ आकर्षित होना ये अज्ञानता का प्रतीक है। लेकिन शिवजी जो सुनार के जैसे हैं, वो मोहिनी के अंदर जो विष्णु है उस परब्रह्म की तरफ आकर्षित हो गए। तो शिवजी ने मोहिनी की तरफ काम की भावना से नहीं देखा, प्रेम की भावना से देखा, और राक्षसों ने मोहिनी की तरफ कामुक भावना से देखा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है शिवजी का मोहिनी की तरफ आकर्षित होने में और राक्षसों का मोहिनी की तरफ आकर्षित होने में। पॉइंट नंबर 4, अब हमको ये तो मालूम है कि शिवजी खुद वैष्णव हैं, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, मतलब उन्होंने इंद्रियों पर संयम पूरा पा लिया है। तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि वो किसी भी
शरीर की तरफ जो हार्ड मास से बना है उसकी तरफ तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अगर वो मोहिनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तो इसका मतलब ऐसा हो जाता कि मोहिनी का शरीर हार्ड मास से बना है। लेकिन मोहिनी का शरीर तो परब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि विष्णु खुद ही मोहिनी है और विष्णु का शरीर जो है वो सच्चिदानंद है। तो शिवजी का मोहिनी की तरफ आकर्षित होना ये रादर प्रूव करता है कि मोहिनी खुद विष्णु है। तो यहाँ पर हमको ये कहना चाहिए कि मोहिनी का विष्णुत्व या कृष्णत्व ये सिद्ध कर दिया शिवजी ने। तो यहाँ पर शिवजी की जय है, पराजय नहीं है। क्योंकि अगर शिवजी वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होते मोहिनी के शरीर को देखकर, तो ये हमको बोलना पड़ता कि मोहिनी का शरीर हार्ड मास से बना है, क्योंकि शिवजी केवल मिथ्या की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। पॉइंट नंबर 5, पूरे शास्त्रों में ऐसा कहीं पर नहीं दिया कि शिवजी किसी रास्ते पर जाने वाली एक सुंदर स्त्री को देखकर या किसी राजकुमारी को देखकर या किसी अप्सरा को देखकर आकर्षित हो गए। शिवजी सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो गए, जो थी मोहिनी। तो कामुक व्यक्ति जो होता है वो तो हर एक सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित होगा, लेकिन शिवजी तो सिर्फ मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए। तो यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा कि शिवजी का मोहिनी की तरफ आकर्षित होना ये कामुकता का प्रतीक नहीं है। ये आकर्षण एक स्पेशल टाइप का आकर्षण है जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखना जाना चाहिए और जो लिखा गया भी है। तो ये था पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6 देखो, ठीक से सुनो। शिवजी मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए, उसके बाद वो मोहिनी के पीछे भागे भी और उसके बाद शिवजी का वीर्यपात भी हुआ। अब यहाँ पर ठीक से सुनो, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भगवान करते हैं या महात्मा लोग करते हैं जो हमको लौकिक दृष्टि से में भी गलत लगती रहेंगी, लेकिन इन लॉन्ग टर्म ये सभी एक्शंस जो होते हैं वो जस्टिफाइड है। अब आप एग्जाम्पल लो दशरथ का। दशरथ ने जब श्रवण कुमार को गलती से मार दिया, तब श्रवण कुमार के माँ बाप ने उनको श्राप क्या दिया कि पुत्र विरह से जैसे हमारी मृत्यु हो रही है वैसे ही तुम्हारी भी होगी। अब देखो यहाँ पर लौकिक दृष्टि से एक गलत काम किया दशरथ ने। दशरथ को पता होना चाहिए, इतना एक्सपर्ट शिकारी होने के बाद वो श्रवण कुमार को कैसे नहीं पहचान सके। लेकिन अगर ये गलती उनसे नहीं होती तो उनको श्राप नहीं मिलता। किससे? श्रवण कुमार के माता पिता से। अगर वो श्राप नहीं मिलता तो राम का जन्म नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि दशरथ निपुत्रिक थे और उसी वजह से उनको जब ये श्राप लगा तब वो खुश हो गए। वो बोले कि चलो ठीक है, कम से कम मुझे पुत्र तो होगा, क्योंकि अगर मेरा पुत्र विरह के कारण मृत्यु होना है तो इसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास खुद का पुत्र होना। तो इसकी वजह से राम का जन्म हुआ और राम का जन्म होने से ही रावण का वध हुआ। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि जब शिवजी का वीर्यपात हुआ तभी तो अपने दुनिया में सभी जो मेटल्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी तभी तो बने। अगर वो वीर्यपात नहीं होता तो ये हमारे पास होता क्या? ये जितनी प्रचुर मात्रा में अभी अवेलेबल है वैसा नहीं होता। तो जब जब महापुरुष कोई कार्य करते हैं या भगवान कोई कार्य करते हैं, अब वो कार्य लौकिक दृष्टि से अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, लेकिन फाइनली उस कार्य का समाज के लिए बहुत बड़ा फायदा ही होता है। ये है 6th पॉइंट टू प्रूव दैट शिवा या शिव जी लस्टी या कामुक नहीं है। अब 7वां पॉइंट, जब काल यवन कृष्ण के सामने था तब रणांगण से कृष्ण भाग गया। अब कृष्ण भागने के बाद आज भी उसको कहते हैं कि रणछोड़। अब जो व्यक्ति रण छोड़ के भाग जाता है उसको हम पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिवली देखते हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण ने रण छोड़कर भागने का डिसीजन क्यों लिया। क्योंकि काल यवन ये एक म्लेच्छ था और आपको तो मालूम है कि कृष्ण के हाथ से जिसका मृत्यु होगा उसको डायरेक्टली मोक्ष मिलेगा। तो अगर काल यवन का मृत्यु हो जाता कृष्ण के हाथ से तो काल यवन को मोक्ष मिल जाता। तो जो नियम है कि आपको मोक्ष पाने के लिए भारत में जन्म लेना पड़ेगा, ये नियम टूट जाता।
तो उसकी वजह से कृष्ण ने रणांगण से भागने का निर्णय ले लिया। तो इसी तरह से हमको देखना चाहिए ये चीज़। तो ये जो शिव जी का मोहिनी की तरफ आकर्षित होना है वो भी इसी तरह से देखना चाहिए। हमको लगता रहेगा कि शिव जी कामुक थे, लेकिन शिव जी ने ये जो किया उसके पीछे एक पर्पस था, कुछ बड़ा गोल अचीव करना था, उसके लिए इन्होंने किया। तो ये 7 पॉइंट है जहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं कि शिव जी कामुक नहीं है। जो प्रामाणिक वैष्णव है उनके अगेंस्ट हमको कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन कुछ छद्म वैष्णव आज जो बाहर गैंग लेकर घूम रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ऑफलाइन भी, बस शिवजी को गाली देने के लिए उनको प्रत्युत्तर करके मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना के रखे हैं प्रैक्टिकल वेदांत के ऊपर। आप वो सीरीज़ ज़रूर एक्सेस करना। वो सीरीज़ देखने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, ये मेरी गारंटी है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। रामकृष्ण हरि।